देश को बेहतर बनाना है तो हमें समाज को जगाना होगा, व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। इस मुल्क में पंचायतें बनाई गई थी ताकि वो समाज की बेहतरी के लिए फैसला ले सकें, मगर हो अलग रहा है। कुछ पंचायतें इतनी जाहिल और जालिम हैं कि उनके फैसले समाज को शर्मिंदा कर देते हैं। आज अभियान में हमारे साथ दिल्ली से महज 20 किलोमीटर दूर की एक लड़की है। यह लड़की हमारे और आपके परिवार की लड़की जैसी ही है, मगर इसकी जिंदगी हम लोगों की जिंदगी से बिल्कुल अलग हो गई है। पंचायत ने इस लड़की का रेप करके, निर्वस्त्र करके गांव में घुमाने का फरमान सुनाया है। जी हां, सही सुना आपने। लड़की घर छोड़कर भाग रही है। आज अभियान इन पंचायतों के बकवास परंपरा के खिलाफ है। पहले लड़की की तकलीफ सुनते हैं। जैसे हमारी इज्जत गई, ऐसे तुम्हारी लड़कियों के साथ हम बलात्कार करेंगे, गांव में घुमाएंगे, उनको मुंह काला करेंगे, इतना सब कुछ किया उन लोगों ने। सुनिए पीएम साहब, सुनिए सीएम साहब, सुनिए डीएम साहब, राज्य के डीजी, आईजी, एसपी, एसएसपी, कोतवाल, थानेदार, सब लोग सुनिए इस लड़की की आवाज, इसकी तकलीफ, इसका दर्द, इसकी परेशानी। जैसे हमारी इज्जत गई, ऐसे तुम्हारी लड़कियों के साथ हम बलात्कार करेंगे, गांव में घुमाएंगे, उनको मुंह काला करेंगे, इतना सब कुछ किया उन लोगों ने। ये बागपत की एक दलित बच्ची है जिसे इसके गांव के दबंग सरेआम रेप करके, निर्वस्त्र करके, मुंह काला करके गांव में सरेआम घुमाने की धमकी देते हैं। ये लोग हमारे घर पे आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, हमारे घर में घुसते हैं, हम उल्टा सीधा बोलते हैं कि जैसे हमारी इज्जत गई, ऐसे तुम्हारी लड़कियों के साथ हम बलात्कार करेंगे, गांव में घुमाएंगे, उनको मुंह काला करेंगे, इतना सब कुछ किया उन लोगों ने। उसका चाचा सुधीर राठी और मनोज, ये दोनों हमारे घर पे आते थे। बेरात जब भी आना होता था, रात को 2, 2:30, 3 जब भी आते थे, हमेशा उल्टी सीधी गंदी गाली देते थे और जाति सूचक शब्द बोल देते कि चमार, गिट्टल, ऐसा करके कि तुम लोग के बस की कुछ नहीं है, हम तुम लोगों का बहुत कुछ बिगाड़ लेंगे। शर्मिंदगी की यह दास्तान सीने में सुराख कर देने वाली है। तड़प उठेगा दिल, शर्म से भर जाएगा सीना जब मालूम चलेगा आपको कि ऐसी धमकी और ऐसे गुंडागर्दी के खिलाफ पुलिस ने क्या किया। हम लोग पुलिस में हमने जाके सबको बोला, हमारी किसी ने नहीं सुनी। वहाँ पे एसआई अमन है जो, हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे रात को जब लड़की चली गई थी, उसके घर वाले आए, हमारे घर में धक्का मुक्की की, हमारे दरवाजे तोड़कर अंदर घुसकर मेरी मम्मी के साथ बहुत गंदा बिहेव किया उन्होंने, उल्टा सीधा बोला। हम लोग इतने डर चुके थे कि हमारे पापा ने हमको ऊपर रूम में बंद कर दिया था और सब कुछ हो रहा था, किसी ने हमारी मदद नहीं की, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हमने ऐसा वहाँ पे थाने में फोन किया तो एसआई अमन आता है। उनके जाने के बाद अमन ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की और उल्टा ही बोलता है कि तू मेरे पापा को कि तू जैसा है वैसा रहे, ज्यादा बकवास मत कर वरना तुझे भी थाने के अंदर बंद कर दूंगा। हमारी किसी ने नहीं सुनी। सबसे ज्यादा एसआई अमन की गलती है। हमने हर बार उसको बुलाया लेकिन उसने कुछ भी सुनवाई नहीं की हमारी। पुलिस कर्मियों ने मदद नहीं की तो इस लड़की के पूरे परिवार ने थक हार कर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हमारी वहाँ पे कोई नहीं सुन रहा था, कोई मदद नहीं की किसी ने हमारी। इस वजह से हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि हमें यहाँ पे आके सुरक्षा मिले। हम जैसे पहले गांव में रहते थे ऐसा हम रह सके। हमें बहुत दिक्कत हो रही थी गांव में रहने में। इस लड़की के परिवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार, यूपी के डीजीपी और एसपी समेत 10 लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 लोगों को नोटिस सर्व किए हैं, जिसमें से कि उत्तर प्रदेश सरकार, डीजीपी उत्तर प्रदेश, एसपी बागपत, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली और 6-7 लोग और हैं जो यूपी पुलिस के हैं। मगर इस परिवार को परेशान करने वाले कौन लोग हैं? कहां का है ये पूरा मामला? क्यों अपना घर छोड़कर भागे भागे फिर रहा है पूरा परिवार? पूरी कहानी सुनेंगे तो सीने में शूल चुभेगा। इज्जत के नाम पर गुंडागर्दी की ये वो कथा है जिसमें दाग ही दाग है। पंचायत पर, पुलिस पर, गांव पर, समाज पर, सरकार पर। मोहितों, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो
तो आपने एक लड़की का डर, उसकी जुबानी सुना। अब आपको इस शर्मिंदगी का पूरा सच बताते हैं, वो सच जो आपको अंदर तक झकझोर देगा, वो सच जो आपको अपने आप से सवाल करने को मजबूर करेगा कि 21वीं सदी में भी ऐसी पागल पंचायतों का बोझ हम क्यों उठा रहे हैं। दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का जिला है बागपत। बागपत में एक नीची जाति का लड़का एक लड़की से प्यार करता था। एक शेड्यूल कास्ट जाटव परिवार के लड़के का प्रेम प्रसंग एक जाट लड़की के साथ हो गया, जिसके कारण ये सारा मामला बना है। लड़का और लड़की भाग गए। 22 अप्रैल 2015 को दोनों घर से भाग गए। एक हफ्ते छिप कर रहने के बाद दोनों दिल्ली के महरौली थाने पहुंचे और बताया कि वो दोनों बालिग हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। महरौली पुलिस ने लड़के और लड़की दोनों को उनके घर भेज दिया। 17 दिनों के बाद लड़का और लड़की दोबारा घर से भाग गए। इधर बागपत में लड़की वालों ने लड़के के परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। आखिरकार 27 मई को लड़का और लड़की ने मेरठ पुलिस के सामने खुद को पेश किया। मेरठ पुलिस ने दोनों को बागपत पुलिस के हवाले कर दिया। बागपत पुलिस ने लड़की को उसके घर वालों को सौंप दिया, जबकि लड़के पर ड्रग्स तस्करी का आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया गया। जाटव परिवार का घर लूट लिया गया और उस पर ताला लगा दिया गया जाटव द्वारा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इसके बाद गांव में पंचायत बैठी और पंचों ने तुगलकी फरमान सुनाया कि लड़के की बहनों के साथ रेप किया जाए और उनको निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया जाए, यानी इज्जत का बदला इज्जत उतार कर लिया जाए। एक पंचायत हुई जाटों की, जिसमें ये कहा गया कि भाई जाटों की इज्जत क्योंकि लड़की के भागने से चली गई है, इसलिए उसका बदला जाटव परिवार से लिया जाएगा और जो उनकी लड़की है उनके साथ बलात्कार करके उनको गांव में घुमाया जाएगा। घबरा कर लड़के के परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर समेत उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों को नोटिस भेजा। मगर जिन लोगों पर पंचायत करके तुगलकी फरमान सुनाने का आरोप है, वो ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। किसी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं है, ना कोई किसी को सता रहा है, ना कोई गाली गलौज हो रहा है। वे अपने घर में रहते हैं, वे अपने घर में रहते हैं। कोई अपनी मजदूरी करो या अपना नौकरी करो। कोई पंचायत नहीं है, कोई किसी बात का कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं कह रहे, अपने घरों आ जाओ या ना आ जाओ, वो झूठी सच्ची उल्टी सीधी बात जोड़ा, हम नहीं चाह रहे कुछ भी करना। हम तो अपने घरों आराम से बैठे, हमें लड़की मिल गई थी, हम अपने घर है। सच और झूठ का फैसला कानून को करना है और कानून के सबसे बड़े चौखट से नोटिस भेजा गया है। मगर इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर 21वीं सदी में भी पंचायतों का तुगलकी फरमान क्यों जारी होता है? ऐसी पंचायतों के खिलाफ बेबस क्यों हो जाती है पुलिस व्यवस्था? ऐसी पागल पंचायतों के खिलाफ सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जाते? मोहितो, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चलिए, पागल पंचायत के इस तुगलकी फरमान पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में राहुल त्यागी हैं, जो कि एडवोकेट हैं। हमारे साथ पीड़ित लड़की भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, नाम मैं नहीं लूंगा सामाजिक सरोकारों के चलते, और नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। मैं सबसे पहले पीड़ित लड़की से बात करना चाहूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि थाने चौकियों से लेकर के अदालतों तक के दरवाजे आपने खटखटा लिए, आज आप जिस मोड़ पर खड़ी हैं, आपको क्या भविष्य नजर आता है? क्या होगा आपके साथ? क्या आपको लगता है आपको न्याय मिलेगा? क्या आपको लगता है कि वाकई में कानून आपकी मदद करेगा? जहां तुगलकी फरमान आपके सुनाया है पंचायत ने और वो बहुत ही बेतुका फरमान है, उसके खिलाफ अब तक आपको क्या कुछ आश्वासन मिले? उन लोगों ने हमारे साथ इतना गलत किया। उन्होंने पंचायत में ये बोला कि जैसे हमारी लड़कियों के साथ हुआ है ऐसे हम उनके साथ करेंगे, इज्जत के बदले इज्जत लेंगे। ये उन्होंने बहुत गलत किया है। हमने अपने गांव में सबसे सोचा कि हमारी कोई हेल्प करे, लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने हमारी हेल्प नहीं की। सबसे मेन है SI अमन, उनसे हमने कई बार बोला, फोन भी किया कि हमारी सुनिए, हमारी किसी ने नहीं सुनी। तब जाके हमने हाई कोर्ट में अपील डाली कि हमारी मदद की जाए, हमें सुरक्षा की बहुत जरूरत है, हमारी जान को खतरा है, वहां पर हमारी इज्जत को भी खतरा है। जी चले, मैं आपके पास लौटूंगा। नावेद सिद्दीकी साहब से मैं बात करूंगा। नावेद सिद्दीकी साहब, ये आपके उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ हो रहा है, सरकार क्या कुछ करेगी इस पर? क्योंकि अपने आप में ये बिल्कुल अलग तरीके का मामला है, इज्जत के बदले इज्जत का सौदा। ऐसा तुगलकी फरमान पंचायत ने सुनाया है, क्या आप लोग कुछ कदम उठाने वाले हैं? देखिए अनुराग भाई, सबसे पहले तो ये हम कहेंगे कि किसी भी पंचायत को
ये हक नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले और इस तरीके की उलूल जुलूल हरकतें, जैसा कि आपने तुगलकी फरमान नाम दिया है कि जिस तरह की चीजें कर रहे हैं लोग, तो ये इस तरह की चीजों पे रोक होनी चाहिए। इस तरीके की चीजों को बढ़ावा ना हमारी सरकार ने कभी दिया है और ना कभी देगी, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों पर करेंगे जो उनको अरे लेकिन नावेद जी, लड़की बेचारी अपना गांव छोड़ करके यहाँ नोएडा आ चुकी है, दिल्ली घूम रही है और यहाँ पर अदालतों के चक्कर काट रही है। इसे ये नहीं यकीन है कि अपने गांव कभी वापस भी लौट पाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कदम उठाए गए हैं और सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने, अनुराग भाई, जो भी काम किए हैं महिलाओं के लिए किए हैं, स्वास्थ्य के लिए किए हैं, सारी चीज जग जाहिर है और कुछ छुपा नहीं है किसी से। हमारे जितनी भी चीजें हैं, जैसे सबसे बड़ी सशक्त चीज जो हमने हेल्पलाइन, जो पावर लाइन हमने दी है, लोग हेल्पलाइन कहते हैं, हमने हेल्प इस्तेमाल ही नहीं किया है, हमने महिलाओं को पावर शब्द दिया है कि उनके पास एक पावर है 1090 1090 मिलाइए। इसके अलावा पुलिस को इतना हाईटेक कर दिया है, हाईटेक पुलिस। आज 10 मिनट के अंदर आप किसी भी उत्तर प्रदेश के गांव में भी अगर आप देखें तो 10-15 मिनट के अंदर यह व्यवस्था कर दी गई है कि आप एक फोन करेंगे, गाड़ी आपके दरवाजे पे हो। नावेद जी, मैं आपको सुनवा देता हूं, पीड़ित लड़की से ही पूछ लेते हैं। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से छोटे गांव में भी तुरंत पुलिस मदद के लिए पहुंच जाएगी। मैं पीड़ित लड़की से पूछना चाहूंगा कि क्या पुलिस ने आपकी मदद की? नहीं, हमारी कोई मदद नहीं की। हमने फोन भी किया है, हमारे पास उनका रिकॉर्ड भी है, सब कुछ हमारे पास प्रूफ है कि हमारी किसी ने हेल्प नहीं की। ऐसा ही मन को हमने फोन किया है, उनके जो हमारे घर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस के हाथापाई किया, उन्होंने गंदी गंदी गाली गलौज किया है, जाति सूचक शब्द यूज किया हमारे लिए। तब हमने फोन किया, तब उनके जान के 1 घंटे बाद आपके साथ, आप नाम बता सकती हैं? गाली गलौज किए, गाली गलौज की जरा। सुधीर राठी, मनोज, ये सारे जाट के जितने भी लोग हैं, ये सारे आए हैं वहां पर घर पे जी, और उन्होंने खूब उल्टी सीधी बातें की। उत्तर प्रदेश पुलिस की बात पूछ रहे हैं। पुलिस की बात ने आपके साथ कैसा रवैया किया? पुलिस उनके जाने के 1 घंटे बाद आती है। एसआई अमन आता है, मेरे पापा फोन करके उन्हें बुलाते हैं, तो आके बोलते हैं कि ज्यादा बकवास मत कर और नहीं तो तुझे भी जेल में डाल दूंगा। हमारे पास प्रूफ है इस बात का। नहीं, आपके पास प्रूफ है तो कोई ऐसी बात हुई होगी, कुछ आपस में कुछ ऐसा झगड़ा हुआ होगा कि एसआई से उन्होंने कुछ कहा होगा, तो एसआई ने शायद गुस्से में ये बात कही हो। लेकिन आपने कहा कि हमारे पुलिस से कौन झगड़ा करेगा भाई? नावेद सिद्दीकी जी, पुलिस से कौन झगड़ा करेगा? ये तो आप पुलिस को बचाने लगे। लड़की के पास सबूत होने के बावजूद आप पुलिस की साइड ले रहे हैं, मामले को जाने बिना। लड़की कह रही है कि पुलिस ने उसके साथ बदसलूकी की, इसका सबूत है उसके पास। आप कह रहे हैं बदसलूकी पुलिस ने तब की होगी तो पुलिस के साथ बदसलूकी की गई होगी। कमाल है। मैं लौटूंगा, हम रुक करेंगे। राहुल जी, आपने इस केस को अच्छी तरह से देखा है, आप क्या कहना चाहेंगे? इस लड़की के साथ जो ज्यादती हुई, क्या प्रशासन ने इसकी मदद की, क्या पुलिस ने इसकी मदद की, क्या कानून इसकी मदद करेगा? मैंने इनके बताए हुए फैक्ट्स को खुद वेरीफाई करने की कोशिश की और वेरिफिकेशन के बाद ही मैंने याचिका लगाने के लिए मैं तैयार हुआ, क्योंकि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा आज भी हो सकता है। यूपी पुलिस ने इनके भाइयों को और रिश्तेदारों को दिल्ली से उठाकर ले गए, वो जिसकी जीडी एंट्री दिल्ली पुलिस ने की बिना किसी मुकदमा दर्ज किए। उनको टॉर्चर किया गया। लड़के वालों ने एक समझदारी का काम किया कि वो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहे थे। जो सब इंस्पेक्टर हैं यूपी पुलिस के, उनसे जब ये कहा गया कि भाई आप हमारे रिश्तेदारों को क्यों उठा के ले जा रहे हैं, ये 24 तारीख की बात है, रात 9 बजे की, तो वो कहता है हम ऐसे ही उठा के लेके जाएंगे और तुमसे जो करना हो वो कर लीजिए। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बोले जहां जाना हो जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाना हो जाओ, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा। इसके बाद उनके फूफा को किडनैप कर लिया गया, उनको टॉर्चर किया गया। ये भी बात ऑन रिकॉर्ड है कि जब तक लड़की नहीं आएगी तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद मेरठ पुलिस के सामने इन लोगों ने मजबूरन सरेंडर किया। मेरठ पुलिस ने लिखित में लड़के के परिवार को दिया लिख के कि हम इनको बागपत पुलिस को हैंडओवर कर रहे हैं। हैंडओवर करने के 12 घंटे बाद बागपत पुलिस ने क्या दिखाया कि लड़का सड़क पे घूम रहा था और उसके पास से ड्रग्स मिली और मुकदमा लिखा दिया। परेशान जब ये बात पता लगी तो इन लोगों ने फोन किया इंस्पेक्टर को कि हमने तो आपको कोऑपरेट किया, हमने लड़की को सरेंडर करा दिया, आपने उसके ऊपर डोडा पोस्ट चलिए, मैं आपसे आगे बात करूंगा। पुलिस की भूमिका पर आपने प्रकाश डाला, हम नावेद सिद्दीकी के पास भी इसका जवाब लेने के लिए जाएंगे। एक छोटे से साहब का रुख करते हैं। नावेद सिद्दीकी साहब, जिस तरीके से पीड़ित ने अपनी कहानी सुनाई, उसके एडवोकेट ने आपको पुलिस की भूमिका के बारे में बताया, आपको ये बेहद हास्यास्पद और आश्चर्यजनक नहीं लगता है कि अभी तो हम इस मामले पर चर्चा करें कि इस लड़की को न्याय कैसे मिलेगा? अब ये सवाल तो बात का सवाल है कि ऐसे पंचायतों का क्या होगा जो ये तुगलकी फरमान सुनाती हैं? क्या उन पर कानून का डंडा चलेगा? देखिए, बिल्कुल चलेगा। न्याय से बढ़ के, कानून व्यवस्था से बढ़ के कोई चीज ऐसी नहीं है, बड़ी नहीं है।
और इस तरीके की चीज करके जो भी हमारे प्रदेश का, हमारे मुल्क का माहौल खराब करना चाहेंगे, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। एक मैसेज भी निकल के दूसरे देशों तक, क्योंकि आपका चैनल राष्ट्रीय चैनल है, लोग देखते हैं, सम्मानित चैनल है, ये चीजें दूर भी लोग देखते हैं, तो हमारे मुल्क की छवि, हमारे जो प्रदेश की छवि, ये भी एक खराब होती है। ये हम मानते हैं कि, तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि जो भी सम्मानित हमारी महिलाएं आप मौजूद हैं आपके चैनल पे, तो इनको न्याय मिले, और जो दोषी व्यक्ति हों, जैसा कि बताया इनके एडवोकेट जो बैठे हैं, इन्होंने बताया कि भाई उन्होंने उनके साथ गलत काम किया, और रिकॉर्डेड उनके पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, सारी चीज है कि किस तरह से उनके पिताजी को धमकाया गया। तो ये सारी चीज, ये फैक्ट्स देखे जाएंगे, ये सारी चीज देखे जाएंगे, और ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को उसकी सजा नहीं मिली है। दोषी पुलिस में, चाहे कोई भी पुलिस का बड़े से बड़ा अधिकारी हो, सिपाही से लेकर चाहे वो कोई उच्च अधिकारी हो, उसके खिलाफ इस तरीके से अगर सरकार को, प्रशासन का नाम खराब करे, सरकार का नाम खराब करे, उसको सजा जरूर मिलेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं है, और महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं। ये चीज आपके चैनल पे वो भी देख रहे होंगे, और ये दोषी पुलिसकर्मी जो है, इस तरीके के लोग आपके चैनल पे, मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर पुलिसकर्मी देख रहे हैं तो वो सुधर जाएं, अपने को सुधार लें, क्योंकि नेताजी भी हमारे बार बार यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम ना खराब करो, उत्तर प्रदेश की छवि ना खराब करो। हम हिंदुस्तान का दिल हैं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है। यहाँ इसको इस तरीके से गलत पोर्ट्रे करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं नावेद सिद्दीकी जो आप बोल रहे हैं उसका लाभ इस पीड़ित लड़की को मिले, इसके साथ न केवल न्याय हो, बल्कि ऐसी जो पंचायतें हैं जो तालिबानी फैसले सुनाती है, उनके खिलाफ भी कानून सख्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अभियान में आप सभी का जुड़ने के लिए।